किसान की एक दो गांव को पूरा तरह से नस्ताबूद कर दिया जाए और जन कल्याण के बीच में उतना ही जमीन बच रहा है, 200, 150, 200 फीट बच रहा है। आपका स्वागत है। मैं देखिए अभी हम जमालपुर में जहाँ से समझ सकते हैं करजान जो कहीं न कहीं वर्षों से लंबित जो यहाँ परियोजना है तो उसका निरीक्षण करने के लिए आज खुद यहाँ विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान यहाँ के स्थानीय किसान जो है, रैयत जो है, कहीं कहीं काफी व्यथित दिखे, चूंकि और भी जमीन का यहाँ एक्वायर करना है, जिस पर तमाम यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने इस समस्या से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जितना कम से कम किसान को समस्या हो, उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने बताया कि लगातार विकास कार्य हो रहा है। ताजपुर करजान यही प्रोजेक्ट का जो है आप मैप देख रहे होंगे, इसी को विजय सिन्हा को समझाया गया। इस दौरान भी समझ सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, जो और ज़्यादा ज़मीन यहाँ एक्वायर होना है, उस पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने समस्या व्यक्त किया, जिस पर विजय सिन्हा द्वारा सकारात्मक आश्वासन जो है मिला है। पहले भी लगातार यहाँ कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि ताजपुर करजान जो यह पुल बनना है, कहीं न कहीं लगातार बाधाओं का सामना कर रहा है। नीतीश कुमार जी का कहीं न कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट है और कई वर्षों से लगातार कार्य जो है यहाँ जारी है। सुनिए उन्होंने तथा यहाँ के स्थानीयों ने क्या कुछ बताया। सर निरीक्षण किए, बात कर लेते सर निरीक्षण किए, क्या लग रहा है सर, कब तक स्टार्ट हो जाएगा सर? प्रयास है जी सर, पूरी व्यवस्था देखने के बाद जल्द से जल्द इसको शुरू करने का। सर 6 लेन का भी निरीक्षण किए सर, क्या लग रहा है सर बिहार के लिए सौगात? देखिए पूरी तेज गति से डबल इंजन की सरकार बिहार के अंदर एक नए बदलाव और प्रगति का एक नया आधार बनाने जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में यहाँ की जनता को लाभ ही नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। क्या लग रहा है सर, किसानों को इस समस्या को दूर कर पाए हैं क्या सर? किसान की समस्या को दूर करने के लिए तो हम लोग आए हैं। क्या आश्वासन दिया गया सर? और पूरी मॉनिटरिंग निरीक्षण के बाद तकनीकी संभाव्यता देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। समस्या यहाँ हो रही है। समस्या है कि पुल वाला जो अपना जो जमीन लेना था रोड के लिए, वो जमीन ही ले चुका है जी। इस जगह पर पहले चौक बनाने के नाम पर 700 फीट चौड़ा जमीन लिया और बाकी जगह 200 फीट जमीन लिया है। तो जमीन जितना इसको लेना चाहिए था वो जमीन ही पकड़ लिया है। लेकिन इसका 2 ठो पाया गलत बन गया है अलाइनमेंट से, एक किनारे बन गया, बिल्कुल एक किनारे बना दिया रोड के। अब उसको मिट्टी भरने में जो मिट्टी तिरछे नीचे ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ऊपर कम होता है, उसके चलते ही अब पुनः जमीन लेना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है अलाइनमेंट के बाहर जी, जिसके चलते हम लोगों का घर टूट रहा है जी। और रोड और कितने लोग का घर टूट रहा है? करीब 20 आदमी का घर टूटेगा। 20 व्यक्ति? हाँ, ये 20 घर जो टूटेगा उसमें BSNL का टावर भी है। किस गांव के हैं सब? हम लोग 3 पहिया के हैं, कल्याणपुर के हैं जी, जमालपुर के हैं। तो और एक तरफ दूसरे तरफ जमीन छोड़ दिया है, 50-60 फीट जमीन छोड़ के दूसरे तरफ फिर 50 फीट लेना चाहता है। अच्छा, पहले भी आप लोग का मुआवजा के लिए जो विरोध हुआ था, मुआवजा का तो हम लोग को नहीं दिया, वो मैटर वो नहीं दिया। हम लोग उसके बाद संतोष कर लिए कि कैंप लगाया गया, हाँ, ब्लॉक लेवल पे, लेकिन मुआवजा बढ़ा के नहीं दिया, पुराने दर पर ही दिया। बहुत लोगों को नहीं दिया, 20-25 आदमी को दिया है। बाकी आज भी 200 लोगों में 20-25 आदमी का ही पेमेंट हुआ। तो ये फिर से जमीन एक्वायर करना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि आपका जो जमीन है उस पर आप दीवार दे करके रोड बना लीजिए। उत्तर साइड जमीन जो है 25-30 फीट इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा जमीन दक्षिण साइड और उत्तर साइड और भरना चाह रहा है। कैसा जन कल्याण है कि एक दो गांव को पूरा तरह से नस्ताबूद कर दिया जाए और जन कल्याण के बीच में उतना ही जमीन बच रहा है, 200, 150, 200 फीट बच रहा है। अब वही घर बनाने का जमीन है उसको। अगर ये पिलर को उठाकर एक पिलर को अगर इस तरफ शिफ्ट कर देता है तो मतलब आप तमाम लोग यहाँ जो मौजूद हैं, जो 20 घर टूटेगा, जिनको समस्या होगी, वही तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, वही लोग हैं यार। कई लोग का और जमीन भी जा रहा है, गाँव भी बर्बाद हो जा रहा है, जमीन भी ले रहा है जी।
माने जो जमीन है घर तो टूट रहा है किया, मतलब पहले के अलावा न्यू जमीन को एक्वायर कर रहा है इस वजह से। जमीन और ले सोचने रहा है। वाली बात है सर कि अगर जब आपको जमीन इस साइड लेना ही है और जब ये NH31 और 4 लाइन का दूरी जब 100 फीट और 200-150 फीट रह जाएगा तो कल्याणपुर से आप इसी को चौड़ीकरण क्यों नहीं कर दिए, जो पीछे भी जमीन बर्बाद कर दिए, आगे भी जमीन बर्बाद तो कर आज दिए। यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ विजय सिन्हा जी आ रहे हैं। हम लोग का कहना है कि आप जो पुराना अलाइनमेंट है, जो पुराना जमीन आप लिए, उसी पर आप साइड वाल दे करके जमीन से। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुबोध सिंह है। कहाँ घर हुआ? कल्याणपुर घर है मेरा, किसान है हम। विजय सिन्हा जी पहुँचे, क्या बात हुई आप लोग की? अभी तो बतेबे किए वहाँ की भाई जो भी अधिग्रहण का मामला है उसमें वो बोले कि देख लीजिए सब चीज़, अगर ऐसे बन जाता है तो ऐसे ही बनाइए। रिटर्निंग बाल देने की बात हुई, किसान का भी कहना है कि रिटर्निंग बाल दे के ही बनाए जो कि मिट्टी न ससरे। तो कंपनी वाला भी कहे कि नहीं ठीक है रिटर्निंग बाल ही पड़ेगा। अधिग्रहण के मामला पर उप मुख्यमंत्री महोदय बोले कि ऐसा नहीं है कोई कि अधिग्रहण ही होना है, जो है उसी में बनाइए। खबर तो वही बोले हैं, अभी गए हैं गंगा में देखने के लिए। और किसानों के लिए वो बतला रहे थे कि जो किसान चाहेंगे उनके मर्जी के अनुसार ही किया जी जाएगा। जी सब तो आश्वासन दिए, सकारात्मक आश्वासन मिला है सर? सकारात्मक आश्वासन मिला है, भरोसा है, उप मुख्यमंत्री जी से भरोसा है, तभी ना। थैंक यू सर।